हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी कुछ बातें। और यहाँ मैं जा रही थी ब्लाउज़ कटिंग करने। तो ये मेरे पास ब्लाउज़ था तो मुझे इसको काटना था और सिलना था। तो बस मैं यही काम करने के लिए बैठी थी यहाँ पे। तो ये काफ़ी पुराना कपड़ा है, तो इसका क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मुचड़ सा गया था, क्योंकि पैकेट में रखे रखे ना कई बार कपड़े ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो पहले प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि प्रेस नहीं करती तो ये कपड़ा ऊपर नीचे पक्का हो जाता। तो अगर कटिंग गलत होती तो ब्लाउज़ बनता ही गलत। तो फिर इस चक्कर में ना मैंने प्रेस करना सही समझा। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं ना, तो आप लोग बेसिक अगर आप सीखना भी चाहते हो तो कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े ज़रूर होते हैं घर में। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देख कर और सीख सकते हो। तो यहाँ मैंने इसको ना अच्छे से प्रेस कर लिया, लेकिन प्रेस तो मैंने अच्छे से की, पता नहीं क्यों इतनी सलवट तो फिर भी नहीं निकली है इस कपड़े की। मतलब ये था कि बैठ गया था कपड़ा, लेकिन फिर भी सलवटें बीच बीच में कहीं ना कहीं थी बची हुई। पर कोई बात नहीं, चलो अब इतना तो हो गया ना कि कपड़ा एक स्टेबल हो गया। तो फिर चलो अब मैं इसको आगे का कटिंग कुटिंग करूँगी। और अगर आपको ये वाला वीडियो देखना हो कि मैंने कैसे कटिंग की है, कैसे सिलाई की है, तो आप दिव्या खन्ना स्टिचिंग ब्लॉग वाले चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने प्रॉपर वीडियो डाल दिया है वहाँ पर कि मैंने किस तरीके से कटिंग की है। और मैं हाउसवाइफ हूँ एक, तो आप सबको पता है कि मेरे पास ना समय नहीं होता, पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं। तो इस टाइम पे ना मैं नाटक भी देख रही थी, एक सीरियल देख रही थी मैं। और आजकल वो सीरियल काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मेरा ना मन ही नहीं, मतलब अजीब सा हो रहा था कि मतलब मेरे को ना आज अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बोरिंग बोरिंग जैसी। हालांकि मेरे पास काम था, लेकिन फिर भी होता है ना कई बार इंसान एक जैसा काम कर करके भी थोड़ा सा बोर सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ़ोन में अपने सीरियल लगा लेती हूँ। कई बार मैं उनको देखती भी रहती हूँ बीच बीच में, जैसे कोई हाईलाइट वाला सीन आता है तो मैं देख लेती हूँ, और अदरवाइज़ मैं सुनती रहती हूँ नाटक को, मतलब सीरियल को। तो मेरा ना काम हो जाता है। तो मैं बस आज वही कर रही थी, क्योंकि ना ये तरीका सबसे आसान होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं भजन लगा लेती हूँ कभी कभी। कभी कभी मैं कुछ स्टोरीज वीडियो लगा लेती हूँ। कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सीरियल लगा लेती हूँ। हॉटस्टार का ना मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो सीरियल टीवी पे आने से पहले ही देखने को मिल जाता है उसका। मेरे पास प्लान है, तो मैं उसी पे सीरियल देखती रहती हूँ। बहुत सारे सीरियल्स आते हैं उस पर। और यहाँ तक कि डिश टीवी का भी मेरे फ़ोन में लॉगिन है। तो बस मैं इसी तरीके से ना अपना दिन निकाल लेती हूँ। देखो, अकेले रहना ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो अगर आप अकेले रहते हो, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, तो भी आपको मन में ये होगा कि भाई हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम है। लेकिन सच बताऊं तो लोगों का होना ना बहुत अच्छा होता है। घर में चहल पहल रहती है, थोड़ी सी काम रहते हैं तो ज़्यादा मन लगा रहता है। और अगर आप अकेले रहते हो ना, तो आप कर तो बहुत कुछ पाते हो, लेकिन ना फिर बोर हो जाते हो आप चीज़ों को कर करके। तो यहाँ पे ना ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी मैं सीरियल देखते देखते। तो अगर आप लोग भी एक आधे घंटे के अंदर ब्लाउज़ सिलना जानते हो, या नहीं सिल पा रहे हो और सिलना सीखना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखना दिव्या खन्ना स्टिचिंग ब्लॉग पे। तो मैंने ना आधे घंटे के अंदर ही मतलब ब्लाउज़ को पूरा कटिंग करके स्टिचिंग कर लिया था। और ये सिंपल सादा ब्लाउज़ है, तो इसलिए हो भी गया। 4 टक्स में बनाया है। तो अगर आप लोग भी चाहो तो आप ऐसे करके घर में अपने ब्लाउज तो आप डेफिनेटली सिल ही पाओगे, अगर इस तरीके से सिलते हो तो। आधे से पौने घंटे का काम होता है, और आधे घंटे के लिए हम लोग बाहर 100 100 और 150 150 रुपये देकर आते हैं, और फिर एक एक हफ्ते का टाइम भी दे के आते हैं साथ में। तो अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे भी चाहिए और आपको घर बैठे मन भी लगाना है अपना, तो आधे घंटे का काम होता है। आप चाहो तो आप घर में बैठे खुद भी सिल सकते हो। अपना अपना कपड़ा सिलने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप सबने देखा है कि मैं बाहर के लोगों के सिलती ही सिलती हूँ, लेकिन मैं अपने कपड़े भी मैं खुद ही सिलती हूँ, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ आप अगर घर पे रहकर ये सब चीज़ें करते हो ना, आपका हाथ खुद ही खुलता है। आपको सिलाई नहीं आती है, आप तब भी सीख जाओगे। सिलाई नहीं आती तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर करो, तो आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि आपको सिलाई भी आ जाएगी, कटिंग भी आ जाएगी, हर एक चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। फिर आपको किसी के मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप ये तरीके अपनाते हो, घर में पुराने कपड़े या बचे हुए सूट के कपड़े काफ़ी सारे होते हैं, अगर आपके पास कपड़ा सूट में से बच गया है, मान लो कि सूट में सलवार में से आपके कपड़ा ना बच गया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें सूट के कपड़े का, कुर्ती के कपड़े का डिज़ाइन देके प्लाजो के कपड़े में, पैंट के कपड़े में, और आप उसका ना ब्लाउज बना सकते हो। बेशक आप पहनो चाहे ना पहनो, बेशक आपको ज़रूरत हो या ना हो, पर आप बना कर रख सकते हो। तो जैसे कभी ऐसा होता है कि कभी इंसान ने कोई साड़ी ली, उसके मैचिंग अगर ये जा रहा है तो आप पहन सकते हो, अदरवाइज आपका हाथ साफ होता है, ठीक है। तो हाथ तो साफ होता ही होता है, तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो ना घर में रह के, तो आपका हाथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको एक बार सिलाई समझ में आ गई तो आप फिर डेफिनेटली बता रही हूँ, कभी ज़िंदगी में आप बाहर नहीं जाओगे कपड़े सिलाने, आप अपने हाथ से ही सिलोगे। तो आज का यही ट्रिक है, मैं आप लोगों को सबसे बड़ी ट्रिक यही दे रही हूँ कि आप लोगों के पास सूट के कपड़े ज़रूर बचते हैं। ये मैं आपको 100% बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास सूट के कपड़े ना इतने सारे बच जाते हैं कि मैं मानो कि मैं एक कुर्ती जितना कपड़ा बना सकती हूँ, अगर सलवार और कमीज का कपड़ा एक जैसा होता है तो। और अगर अलग अलग है तो फिर मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा बचता है, लेकिन हाँ, मैं दोनों का जोड़ जोड़ के मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग भी इस तरीके के जुगाड़ बना सकते हो। देखो, कपड़ा बचाना आपके हाथ में होता है। अगर आप चाहोगे ना कि कपड़ा बचाना है तो आप तरीके से उसकी कटिंग करो, तरीके से जब कटिंग करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आपका ना कपड़ा बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा। तो उस बचे हुए कपड़े में से कभी ब्लाउज बनाओ, कभी बैग बनाओ, कभी डोरमेट बना लो, कभी कुछ स्टोरेज बैग बना लो, कभी टोटे बैग बना लो। मतलब बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। कभी आप दरी बना लो, चादर बना लो, इस तरीके की चीज़ें बना लो, कुशन कवर बना लो, पिल्लो कवर बना लो। ये सब चीज़ें जब बनाओगे ना, धीरे धीरे आपका हाथ खुल जाएगा, और जब एक बार हाथ चल जाता है तो फिर इंसान सब कुछ कर पाता है। तो मेरी बात अगर आप मानोगे तो आपको मैं बहुत सारे तरीके सिखाती रहती हूँ दिव्या खन्ना स्टिचिंग ब्लॉग वाले चैनल पे, तो आप लोग वहाँ पर देख के सीख सकते हो, मेरी चीज़ों को कॉपी कर सकते हो। वही सब चीज़ें आप अपने घर में अपनी लाइफ में करोगे ना तो आपको खुद फ़ायदा होगा, और आप खुद सोचोगे कि भाई अच्छा चल रहा है। तो कल था बुधवार, और बुधवार को मेरे हस्बैंड की थी छुट्टी। मतलब अभी इस वीक में तो मंगलवार बुधवार थी, और अगले वीक में मंगलवार और संडे और सैटरडे इस तरीके से होने वाली है। तो संडे और सैटरडे की छुट्टी फिक्स हो जाएगी फिर इनकी अगले हफ्ते से, क्योंकि शिफ्ट चेंज हो जाएगी। तो अभी ये है घर पे। तो शाम का मतलब दोपहर का टाइम था, तो खाना पीना सब कुछ हो गया था, उसके बाद ही मैं बैठी थी इसको करने के लिए। तो जब ये नहाने गए थे तब मैंने कटिंग कुटिंग कर ली थी अपने ब्लाउज़ की, और अब मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। तो खाना पीना हमारा हो गया है, थोड़ी देर ये अपना गिटार बजाएंगे, मैं अपना काम करूँगी, उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय वगैरह। तो शाम का टाइम हो जाएगा, फिर डिनर की तैयारी करनी है, तो ये सब चलता रहता है। तो आप लोगों के घर में भी सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, कुछ औरतें ऐसा होती हैं कि जो घर में अगर हस्बैंड है तो आलस करके बैठ जाती है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं अपना काम करती हूँ। अगर मुझे कोई काम नहीं है तो मैं ज़रूर आलस करती हूँ। और आजकल मेरे गले में ना थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, मेरे को पता नहीं क्यों बात करने में ना खांसी आ जा रही है, मतलब गले में अटक रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अटक अटक रहा है। तो बस मैं यहाँ पे ये सिलाई कर रही हूँ, और उसके बाद अब मैं बस खाना पीना तैयारी करूँगी शाम को। मैंने आपको एयर फ्रायर दिखाया था, तो हम लोग एयर फ्रायर भी ले आए हैं, दूसरा चेंज करा के थोड़े पैसे और डले, और हम दूसरा वाला कंपनी का ले आए हैं। पहले लाए थे स्काईलाइन का, वो बेकार था तो वो वापस दे आए, और उषा की कंपनी का लेकर आए हैं। तो कल के वीडियो में या ब्लॉग में आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और सच मानो, मैं एयर फ्रायर लाई हूँ तब से लेके अभी तक, मतलब एक दिन हो गया आई थिंक, तब से लेके अभी तक मैंने बहुत सी चीज़ें उसमें ट्राई की हैं। अभी तो ट्राई बेसिस पे ही कर रही थी मैं चीज़ें। तो सच मानो कि उससे ना सच में मतलब फ़ायदा हो रहा है। जैसे मान लो मेरे को सब्जी बनानी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आलू गोभी की सब्जी बनानी है, तो जो फ्राई वाला काम है ना वो उसमें 10 मिनट के अंदर हो जाता है, और सब्जी पक भी जाती है उसमें। मतलब अगर आप जितनी देर में 10 मिनट में उसमें सब्जी रख के और अपना चालू कर दो उसको, और उतनी देर में अगर आप मसाला बनाते हो, मसाले वगैरह मिक्स करते हो, पकाते हो, उतनी देर में सब्जी आपकी पक के मतलब फ्राई होके और गल जाती है।
तो उसी सब्ज़ी को उठाओ और मसाले में मिक्स कर दो और 5 मिनट पकाओ और मतलब खाना रेडी है। तो इस तरीके से ना टाइम सेविंग चीज़ें हैं ये जो मैं लाई हूँ, मतलब बहुत पसंद आया मुझे। और किसी को भी नाश्ता बनाना है तो 2 मिनट में नाश्ता बन जाता है, 10 मिनट में बन जाता है। और बिजली भी पता है इतनी ही खींचता है जितना एक प्रेस खींचती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खींचती, थोड़ी सी खींचती है बिजली। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एसी जितना बिल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा। और एयर फ्रायर के अंदर वो सभी काम होते हैं जो एक ओवन में या ओटीजी में या माइक्रोवेव में होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो आप हर चीज़ बना सकते हो, खा सकते हो, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इसीलिए एयर फ्रायर लिया है। और आप लोगों को एयर फ्रायर की वीडियोस भी मैं दिखाऊंगी कि मतलब कितना बढ़िया काम कर रहा है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई की, फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, पापड़ बनाए, ब्रेड टोस्ट की, मतलब 2-4 चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो भी बनाई है मैंने उनकी। तो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है एयर फ्रायर। और मैं सच कह रही हूँ कि हर किसी के घर में होना चाहिए। मेरे घर में अभी तक नहीं था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब जब आया है और ये बढ़िया चल रहा है तो मैं आपको इसका बढ़िया रिव्यू भी दूंगी और बताऊंगी कि कैसा है निकला है ये वाला। तो मेरे को बढ़िया लग रहा है इस टाइम पे, मतलब जैसे कोई भी सब्जी बनानी है, कुछ भी ऐसा बनाना है, फ्रोज़न सामान है तो उसको भी ये 2 मिनट के अंदर पका देता है। मतलब मज़ा आ रहा है मुझे इसमें खाना बनाने में, कुकिंग करने में। और अब तो मैं केक वगैरह भी बना सकती हूँ, तो मैं किसी दिन केक भी बनाऊँगी और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, छोटे छोटे जो भी चीज़ें होती हैं ना अपने घर में, अपनी लाइफ में, जो छोटे छोटे सपने होते हैं हम लोगों के, धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट से ही पूरे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को आज की डेट में कमाना चाहिए ताकि आप अपने हर एक सपने को पूरा कर पाओ। तो हमारे बहुत से सपने अभी भी हैं जो बचे हुए हैं और हम वो भी पूरे करेंगे धीरे धीरे। लेकिन हाँ, चीज़ों को करने का एक तरीका होता है। और मैं हर महीने कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ज़रूर लाती हूँ, मतलब किचन के लिए हर महीने लाती हूँ। इस बार मैंने एयर फ्रायर लिया है, इससे पहले मैंने कुकर लिया था नया। यहाँ तक कि मतलब मेरे पास 2 कुकर ऑलरेडी हैं, एक 3 लीटर का है और एक 5 लीटर का है। तो वो 2 कुकर ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी मैंने 3 लीटर का एक स्टेनलेस स्टील का कुकर लिया था जो नया लिया है और आज तक भी पैक ही पड़ा है। पिछले महीने लिया था, मतलब दिवाली के पास में लिया था वो 2-3 महीने पहले। उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें और भी ली थी घर के लिए। उसके बाद कुछ ना कुछ कभी कभार मैं अपने सिलाई मशीन के लिए ले लेती हूँ। जैसे अभी मैंने ट्राईपॉड ऑर्डर किया है तो ट्राईपॉड आने वाला है। उससे पहले हम लोग बीच में गोवा चले गए थे। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हर महीने के हिसाब से आप लोग पूरा कीजिए तो आपके डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप खुद देखोगे कि आपके लाइफ में फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग खुद बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो मैं आप लोगों को, हाउसवाइफ हो तो आपको यही कहूँगी कि आज से हिम्मत करो और काम पे लगो। हिम्मत हार जाओगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे भी सपने बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे सपनों से मैं बहुत सारे सपनों को पूरा कर रही हूँ और आप लोग भी मेरे साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। मेहनत करो, सारे सपने पूरे होते हैं। सपने देखा करो, देखोगे तभी पूरे कर पाओगे, है ना। तो चलिए, आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग कमेंट पे बताइएगा आप लोग कब से शुरुआत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।